भूल मनमानी का महात्म्य। श्री वेदव्यास मुनि ऋषियों से बोली कि कीर्ति धर्म में, पर अन्य शुद्ध ब्रह्मा जी का कहा हुआ सेतु बांधना पुण्य कर्म कहते हैं। दुर्गम मार्ग में, दुस्तर कीचड़ में, बहुत दुष्ट लोगों के ठगी करने वाले नाले नाले आदि स्थान में सेतु या बांध बनाने से पवित्र होकर मनुष्य देवता हो जाता है। यदि बित्ता भर का लंबा चौड़ा भी बांध कोई बंधाता है तो देवताओं के 100 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। ऐसे ही जो इससे अधिक 3, 4, 5 बित्ता का लंबा चौड़ा पुल कोई बंधाता है वो कभी स्वर्ग से ही नहीं होता। कदाचित किसी पाप के योग से पृथ्वी पर जन्म भी पाता है तो स्त्री पुत्र आदि से युक्त होता, वह रोग शोक से रहित होता है। वह जो हाथ भर गहरे किसी गड्ढे के ऊपर पुल या बांध बनाता है वह भी स्वर्ग से ही नहीं होता, क्योंकि उसके दिन दिन के सब पाप क्षय होते जाते हैं। ऐसे बांध वह बड़े सेतु का समान फल होता है। इससे बुद्धिमान को चाहिए कि अपने धन प्राण के नाश से भी बांध आदि अवश्य कराए, बंधवाए। इस विषय में वृद्धों का सम्मत एक पूर्व काल का वृत्तांत है। सुनो, कोई चोर बड़े भयंकर मार्ग से होकर चोरी करने को आया। एक गड्ढा था, उसमें पैर धरकर जाने के लिए एक मरे हुए बैल का सिर धरकर उसके ऊपर पैर रखकर चोरी करने को चला गया। वह किसी गृहस्थ का धन चुराकर उसी पर होकर अपने घर को चला गया। वह उसी पर पैर धरकर बहुत लोग बहुत दिनों तक अपने ग्रहों को आते जाते रहे। सबको एक चरण धरने का निश्चय से सुख मिलता था। जो उस मार्ग होकर आता था बस एक पाद के दुर्गम कुंड में वह गोसिर तारक हो गया। बस उस धरने वाले चोर को प्रत्येक जन के पैर रखने से एक चांद्रायण व्रत का फल मिलने लगा। जब चोर मृतक हुआ वह यमपुर में जाकर चित्रगुप्त के सामने उपस्थित किया गया। तब चित्रगुप्त ने कहा कि इसके धर्म मात्र का थोड़ा भी फल नहीं है। न तो देवता पितरों का कार्य इसने किया, न तीर्थ स्नान व ब्राह्मणों का पूजन किया है, न दान दिया, न गुरुजनों का मान किया, न परलोक के हित कुछ शुभ दान किया। मन से भी इसने नहीं किया, फिर क्रिया से क्या कहें। साहस कर चोरी व परस्त्री गमन सदा ये करता रहा है। प्राणियों का मिथ्या अपवाद कहा करता, वह साधुओं की निंदा में निरत रहता। इसी प्रकार सैकड़ों सहस्त्र गौओं को इसने चुराया है। तब प्रलय अग्नि के समान प्रकाशित धर्मराज जी ने कार्यकर्ता को आज्ञा दी कि इसे शीघ्र नरक में डालो और वहां से फिर कभी निकलने ना पाए। इतने में चित्रगुप्त ने देखा तो उसके विषय में कुछ पुण्य लिखी थी। इससे उसके ऊपर उनको दया आई। इससे उन्होंने धर्मराज से कहा कि हे नाथ, इसने मार्ग के एक गड्ढे में एक बैल का सिर रख दिया था, उसकी कुछ थोड़ी सी पुण्य है, इससे में इससे कुछ क्षमा करनी चाहिए। वह कुछ काल तक इसको उस पुण्य से विश्राम करने देना चाहिए। वह चिंतना करके आज्ञा देनी चाहिए जिसमें यह अपने उस धर्म का फल भी पृथ्वी पर भोग कर ले। धर्मात्मा धर्मराज जी ने एकाग्र मन होकर उसके पुण्य का विचारांश किया। उससे पाया गया कि वह चोर 12 वर्ष तक जाकर मृत्यु लोक में राजा हो। ये सोचकर धर्मराज जी ने उससे कहा कि हे पापी, मृत्यु लोक को जा, 12 वर्ष तक शत्रु रहित राज्य भोग कर। हे दुष्ट, तूने जो मार्ग में बैल का सिर धर दिया था उस पर के बहुत लोग आए गए हैं, उसी कारण से छूट गया। वह 12 वर्ष तक राज्य भोग न दिया जाता है। इसके पीछे फिर यहां आकर नरक में डाला जाएगा, फिर उसी में रहेगा, कभी जन्म न मिलेगा। तब वह चोर दुख से पीड़ित हाथ जोड़कर धर्मराज जी से बोला, हे धर्मराज, मुझ पापकारी के ऊपर कुछ दया होनी चाहिए। हे नाथ, मैं अनाथ हूं, जिसमें प्रीतपूर्वक आपकी दया को जानता रहूं। तब धनुराज बोले कि अच्छा, यहां से जा, तू बड़ा दुखी है। हमारे प्रसाद से अपने पूर्व वृतांतों का स्मरण
तुझको बना रहेगा। इसी अनंतर में यमदूत ने उसे नीचे को उतारा कि उसका जन्म भूतल पर एक बड़े दुर्भाग्य वाले बनिए के यहाँ हुआ। वह जन्म लेने ही से पूर्व जन्म के कर्म के फल से विविध प्रकार के दुख उसे भोगने पड़े। 21 वर्ष की अवस्था तक महाकष्ट उसने भोगे। उसी समय में उस देश का राजा अपने कर्म से पर पीड़ित होकर मृतक हो गया। मंत्रियों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि किसी को राजा बनाना चाहिए। ऐसा विचार करके सब कहीं राजा बनाने के लिए पुरुष ढूंढने लगे। उसी पूर्व जन्म के चोर बनी वाले को पाया। उसने सबके आगे राजा बनना अंगीकार किया। तब सबों ने ले जाकर विधि पूर्वक उसका राज्याभिषेक किया। राज्य पाकर धर्मराज के वर के कारण पूर्व जन्म के वृतांत का स्मरण उसको हो आया। इससे प्रथम उसने अपने राज्य में सब नदियों में पत्थरों से सेतु बनवाए। वह कहीं कहीं झीलों में कच्चे बांध बनवाए। वह जल के अन्य भी दुर्गम नाले नालियों पर पुल बनवाए। राज्य भर में बड़ी बड़ी पक्की सड़कें बनवाई। बावली, कूप, तालाब, कृपा, वाटिका व अन्य पुण्य वृक्ष लगवाए व बनवाए। नाना प्रकार के अन्य पुण्य दान यज्ञ किए कराए। पूर्व के कर्मों का स्मरण करते हुए उसने सब पापों के नाश के लिए ऐसे पुण्य कर्म किए कराए। बहुत प्रकार के धर्म व विविध प्रकार के व्रत किए। देवताओं, ब्राह्मणों व गुरुओं को बहुत तृप्त करने से वह सब पापों से पवित्र हो गया। वह 12 वर्ष राज्य करके धीमान धर्मराज के समीप फिर पहुंचा। उसको सभा में पहुंचे हुए विमान पर सवार देखकर धर्मराज ने अपने नेत्र मारे क्रोध के लाल कर लिए। हाथ जोड़कर वह धर्मराज से बोला कि महाराज, मेरे धर्मों को तो देखिए, कुछ किया है या नहीं। धर्मराज के समीप चित्रगुप्त बोले कि ये विष्णु लोक को जाए, क्योंकि मन से वह कर्म से पवित्र हो गया। धर्मराज प्रसन्न होकर मुस्कुराए। वह उन्होंने कहा कि हाँ, हमने विचार कि तुम वैकुंठ को जाओ। उसी समय देवलोक से दिव्य चित्र विचित्र रंग का विमान आया। उस पर चढ़कर वह वैकुंठ को चला गया, जहां से फिर मृत्यु लोक को आना दुर्लभ हो जाता है। इससे जो कोई हाथ भर का भी लंबा चौड़ा पुल बनवाता है, वह राज्य सुख भोगता है, वह अंत में स्वर्ग को जाता है। ऐसे ही गौओं को चढ़ने के लिए जो भूमि छोड़ देता है या रखौना रखाता है, उसमें चढ़ने देता है, या ऐसे ही उनको अच्छा चारा देता है, वे भी स्वर्ग से कभी पतित नहीं होता। जो गत गोदान करने वाले की होती है, वही उसकी भी होती है। जो पुरुष 4 हाथ लंबी चौड़ी भूमि गौओं के चढ़ने के लिए कहीं छोड़ता है, उसे ईश स्वर्गवास मिलता है। अन्य बहुत कहने से क्या है। जो अपना हित चाहे यथाशक्ति गौओं को चढ़ने के लिए कुछ स्थान अवश्य छोड़े, वह कुछ भोजन उनको देता रहे, क्योंकि प्रतिदिन गोग्रास ब्रह्म भोज देव भोज से 100 गुना अधिक होता है। इससे गौओं को चारा देने से कभी स्वर्ग से ही नहीं होता। जो कोई पुण्यकारी वृक्ष काटता है या गौओं के चढ़ने की भूमि जोत बो लेता है, उसके 21 पुरुष तक रौरव नरक में पड़ते हैं। गौओं की चढ़ने की भूमि जोतने वाले को जानकर यथाशक्ति राजा दंड दे, क्योंकि जो पाप पीपल आदि धर्म वृक्षों के काटने वालों को होते हैं, वो ही गौओं के चढ़ने की भूमि हरने वालों को भी होते हैं। इससे इनको दंड देने में सुख मिलता है, इससे उसको दंड देना चाहिए।